तो उसी के हिसाब से एक रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो आपको दिखाई देता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जबकि पता है जहाँ पे x का कोफिशिएंट a होता है एंड दस x का कोफिशिएंट भी b होगा। मेरे बच्चे समझ गए बात को। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन है क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमें जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन दिखते हैं, जो हमें बुक में क्वेश्चन दिखाई देते हैं, वो दो तरीके से दिखाई देते हैं। पहला फॉर्मेटिव होता है और दूसरा हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाई देने लगे। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं हो तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे इस तरीके कोफिशिएंट हो तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला फॉर्मेट में इसको लेता हूँ, मान लीजिए इसके पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है आगे, इसको हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा देख लीजिए बच्चों। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधे सीधे जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है इसको देखना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, इसको देख कर ये चेक करना है इसका कौन सा ऐसा दो फैक्टर ले लूं मैं, कौन सा ऐसा दो फैक्टर ले लूं मैं कि प्लस करने पे 4 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने पे भी 4 आ जाए। मेरी बात समझ गए? आई मीन प्लस करने पे 4 आ जाए एंड मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आ जाए। तो आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका दो फैक्टर मैंने लिया 2 × 2, इसका मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब आपको वो फैक्टर्स मिल गए, आपको वो गुणनखंड मिल गए जो इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस ये जो आपने किया है 2 + 2 और बाहर x आपको क्या करना होगा, लगा देना होगा। मेरी बात समझ गए बच्चों। नाउ अब आप देख रहे हो ये क्या 4 है ना, 4 को ऐसे ही आप लिख दीजिए। आपने क्या किया, पहला काम किया आपने, इसका आपने फैक्टर लिया, जैसे आपको पता चला कि 2 2 इसका फैक्टर होता है, आई मीन 2 2 जा 4 होता है और 2 + 2 करूंगा तो भी 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करने पे 4 आना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस करने पे भी यहाँ का नंबर आना चाहिए। अब आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, मैंने इसको कुछ किया क्या, नहीं, मैंने इसको कुछ किया क्या, नहीं, सिर्फ मैंने इस 4 को इसकी हेल्प से अलग अलग पार्ट में बांट दिया। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, अगला स्टेप क्या होता है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो आपको देखिए 2x + 2x + 4 मिल जाएगा। क्या मतलब x इसके साथ भी आ जाएगा, x इसके साथ भी आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या करना होगा, कुछ कॉमन टर्म देख रहे होंगे आप यहाँ पे, कुछ यहाँ भी कॉमन है, कुछ यहाँ भी कॉमन है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x + 2। अगर आप यहाँ से क्या कॉमन करते हैं 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + 2। समझ गए बच्चों। अगला स्टेप क्या कहता है, ये दोनों अगर सेम टू सेम आ गए हैं, इसका मतलब आपने जो फैक्टर किया है, जो सॉल्व किया है, आपका एकदम सही जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब है x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 2 आल्सो एक ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। एक बार आपको x + 2 = 0 करना होगा तो आपका क्या आ जाएगा, -2। एक बार आपको फिर से x + 2 = 0 करना होगा तो अगली बार भी क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब ये जो आप नंबर देख रहे हैं, जो आपका आंसर आया हुआ है -2, ये इस इक्वेशन के क्या हो गए हैं, जीरोज हो गए हैं। क्या हो गया बच्चे, जीरोज, मतलब जिसको हिंदी में मूल कहते हैं, आउट जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप देखिए आपके सामने क्या आ गया, -2 एंड -2। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग इसके माध्यम से। तो अगेन देखिए बच्चों, मैंने सेम फॉर्मेट का सेम तरीके का क्वेश्चन लिया है कि अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो, ax² + bx + c के फॉर्म की तरह हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, x का कोई कोफिशिएंट आ गया, अगले वाले क्वेश्चन में नहीं था। इसका मतलब अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो आपके पास है x का कोफिशिएंट जो है बच्चों, इसको सीधे इसके साथ लेके आना है और यहाँ पे 2 × 2 करके समझ लेना है। मेरी बात समझ गए? इसको यहाँ पे लाना है एक छोटे से बगल में साइड के कोने में, 2 × 2 करके समझ लेना है। अच्छा बच्चों बताओ 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। अब आपका पूरा का पूरा गेम किस पे चलेगा बच्चों, 4 पे चलेगा। मतलब
मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस करने पे भी कितना आना चाहिए बच्चों, 4 आना चाहिए। आप समझ गए ना, यही सेम टू सेम गेम इसमें है और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, कितना टोटल हो गया 4। अब इस 4 का फैक्टर देखा मैंने, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 + 2 4 भी आना चाहिए। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे, सेम टू सेम एकदम सेम टू सेम यही कॉपी कर देंगे, ठीक है, समझ गए आप। और यहाँ पे 2 बराबर 0 लिख देंगे, समझ गए बच्चों। देखिए आप सोचेंगे सर इस तरीके के क्वेश्चन को ही क्यों पिक किया, क्योंकि हमें चीज़ों को समझने के लिए एक आसान से क्वेश्चन की, आसान से प्रोसेस की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 2x², जैसे मैं इसको अंदर लेके आऊंगा ये आपका हो जाएगा +2 बराबर 0, समझ आया बच्चों। फिर से वही प्रोसेस करेंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से, आपका 2x कॉमन हो रहा था, तो यहाँ पे कितना बचा x + 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं 2 कॉमन करूंगा तो 2 यहाँ से बाहर भी आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी x + 1। अगेन देखो बच्चों, ये दोनों सेम लग रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या लिख देंगे, x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और आपका 2x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए किस तरीके से हुआ। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए x + 1 का मतलब होता है 0, x बराबर -1। आंसर क्यों है बच्चों, क्योंकि प्लस की चीजें जब इधर जाती है तो क्या बन जाती है, माइनस बन जाती है। अगेन अगला स्टेप क्या है आपका, 2x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से बच्चों 2x बराबर -2, फिर कैसे माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस का इधर गया तो माइनस हो गया। यहाँ से बच्चों देखो x बराबर क्या लिख सकते हो, -2/2 काट देंगे क्या था -1। इसका मतलब बच्चों जो ये आपका आया हुआ है और ये जो आपका आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि ये भी क्या आ गया, इस इक्वेशन का मतलब इस समीकरण का मूल हो गए, या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट हो गए, ठीक है बच्चों। क्या ये प्रोसेस एक बार ax² + bx + c के फॉर्म में और एक बार आपका था x² + bx + c के फॉर्म का क्वेश्चन करने के तरीके आपको समझ में आए? अगर समझ में आए तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, एक तो और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिया हुआ है, x² + 7x + 12। अब बहुत अच्छे तरीके से बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए ये कैसा फॉर्मेट है, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट नहीं है तो क्या इसको हमें देखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हम किसको देखेंगे, 12 को। अब बच्चों बताओ 12 का ऐसा फैक्टर प्लस करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आना चाहिए, समझे बच्चे। क्या होगा, 12 का ऐसा गुणनखंड, 12 का ऐसा फैक्टर प्लस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैं 4 × 3 नहीं ले सकता क्या, 12 का फैक्टर देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 7, 4 3 जा 12, 4 3 7। मेरी बात समझ गए बच्चों, मुझे क्या करना है, इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं x² 4 + 3x + 12 = 0, समझ गए बच्चों। अगला स्टेप क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, x किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ, x यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट को मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, हम लोग पेयर बनाते हैं, यहाँ से जैसे मैं x को कॉमन करूंगा तो x + 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों बताओ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ 3 को कॉमन करूंगा x + 4 आंसर हो जाएगा, सही बच्चों। अब देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, सेम है, एक जैसा दिख रहा है, मतलब सवाल आपने सही किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से x + 4 एक ब्रैकेट में कर देंगे और आपका x + 3 दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है बच्चों। और उसको वैल्यूज निकालनी है, इसके जीरोज निकालने हैं, इसके मूल निकालने हैं। आपको पता है x + 4 बराबर 0, x बराबर -4, माइनस क्यों हुआ, ये प्लस वाला इधर है, x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने दो मूल निकाले, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जीरोज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ बच्चों, बहुत जरूरी है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट का सिखाने का मेरा एक मकसद है, यहाँ से मैं आपको 2 नंबर या 1 नंबर देकर जाऊँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में पक्का आएगा, 100% बता रहा हूँ। 5x² - 4 - 8x = 0। आप बच्चे देखकर टेंशन में आ गए, एग्जाम में बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम टारगेट है इम्पोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 5x² - 4 - 8x = 0। आप कंफ्यूज क्या करें, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ना तो आपका x² + bx की तरह दिख रहा है, ठीक है, ना तो आपका x² + bx + c की तरह दिख रहा है। टेंशन बच्चे क्या करें, बच्चे टेंशन मत लो,
टेंशन मत लो, दिख नहीं रहा लेकिन दिखाने की कोशिश करिए। 5x स्क्वायर इसको इसके साथ ले आइए, -8x - 4 बराबर 0। समझ गए बच्चों? आप देखो दिखने लगा ना, दिखने लगा ना। अब अगला टारगेट क्या है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। अब 20 पे चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 और माइनस करने पे 8, मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 और माइनस करने पे 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पे क्या ना चाहिए 8। अच्छा बच्चों बताओ 10 मतलब 10 टू जा क्या होता है 20 ना। अच्छा 10 में से 2 गए 8 नहीं होगा क्या? तो क्या आप इस फैक्टर को समझ पाए हैं? इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 बाहर x लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 बराबर 0। बच्चों समझ में आया कैसे हुआ? मैंने देखा 10 दूनी 20 यहाँ पे जो आया था, ठीक है, क्योंकि 5 और 4 कितना होता है 5 और 4 कितना होता है 20, तो चेक करना है 10 दूनी 20, 10 में से 2 गए 8। बताओ बच्चों सही कि नहीं? बच्चों हम क्वेश्चन कुछ भी नहीं करते, बस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसको सॉल्व करने के इस तरीके से प्रोसेस करके, ठीक है। अगला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, 5x स्क्वायर को हम क्या कर देंगे ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट -2 + 2x - 4 बराबर 0, ठीक है बच्चों क्लियर है इतनी बात। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कुछ कॉमन टर्म खोजेंगे, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे 5 आपका x कॉमन में आता था, यहाँ से x - 2 बचा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपका 2 कॉमन है तो x - 2 बचा, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप देखिए, ये दोनों आपसे कैसे दिख रहे हैं एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपने जो देखा है अभी आपका सवाल ऊपर सही जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसको टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ x - 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप देखिए आप बहुत ध्यान से 5x + 2 बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा -2/5। इसका मतलब ये दोनों आप यहाँ से जीरोस को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टर का सीखिए, इसके बाद मैं सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है बच्चों क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा बच्चों। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में, आप देख लीजिएगा और कमेंट करके भी बताएंगे हाँ कुंदन सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये कैसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, समझ गए ना। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है इसके साथ क्या होने जाएगा, इसका कोफिशिएंट ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होने जाएगा। इसका क्या मतलब निकला यहाँ पे, हम जो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन था इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है मेरी बात समझ गए। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको देखिए 2 तो 2 ही रहेगा। जब भी किसी लगातार कांटे मूल रूट का मल्टीप्लिकेशन 2 बार होता है तो वहां से एक नंबर सिर्फ आती कितनी 3 आएगी, मतलब 3 2 जा 6। समझ गए बच्चों, कहने का मतलब है अब पूरा खेल किस पे है 6 पे है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए 6, लेकिन प्लस करने पे कितना आना चाहिए बच्चे 5। मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5, जो कि यहाँ पे किसका सिंबल था यहाँ पे प्लस का सिंबल। समझ गए बच्चे मेरी बात बहुत तरीके से। अब देखिए पूरा गेम किस पे है 6 पे है, इसका मतलब मैं अगर इसको फैक्टर बनाऊं तो क्या 3 2 जा 6 नहीं होगा, बताइए 3 2 जा 6 और 3 2 कितना होगा बच्चे 5। क्लियर है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस करने पे 5 आना चाहिए। समझ गए बच्चे। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे 2 3x स्क्वायर, इसको में कुछ नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है 3 + 2 को लिख देना है, ठीक है बच्चे। क्या किया हमने 2 + 3 को लिख देना है और यहाँ पे जो बचा इसको भी लिख देना है। क्लियर बच्चों, बताओ क्या आपने इसको कुछ किया नहीं, क्या आपने इसको कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने इसको ही ब्रेक कर दिया है इस दोनों की मदद से, ठीक है बच्चों। अगला फॉर्मेट आपका क्या होगा, सॉरी अगला स्टेप क्या होगा आपका 2x स्क्वायर 3x - 2x + 3 बराबर 0। जो चीज आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे क्यों कि माइनस जब इसके साथ गया तो ये माइनस बनाया, ये माइनस इसके साथ भी गया तो ये क्या माइनस बनाया, x इसके साथ भी आया तो x लग गया, x इसके साथ भी आया तो x लग गया। बताओ बच्चों ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब इन दोनों में हम लोग कुछ कॉमन टर्म खोजने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन टर्म होगा, ये जो आपके सामने 3 लिखा हुआ है बच्चों, क्या इस 3 को आप
√3 इंटू √3 नहीं लिख सकते। अभी आपने देखा होगा कि 2 3 3 का मल्टीप्लिकेशन होकर के सिर्फ 3 बन गया था। इसका मतलब यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं √3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों एक 2 और x बच जाएगा, माइनस के साथ में एक यहाँ से √3 निकल जाएगा तो एक √3 आपके सामने बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन कर लूँ बच्चों, एक कॉमन कर लूँ, क्योंकि हमें कुछ यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं सिर्फ एक अगर कॉमन कर लेता हूँ इसका मतलब x माइनस, इसका मतलब 2x माइनस 3 यहाँ पे भी मिल जाएगा। समझ गए बच्चों कैसे हुआ है? मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने देखा 3 दोनों में मिल रहे थे तो मैंने इस √3 को कॉमन कर लिया, आपके सामने 2x, यहाँ से 2x और ये बच गया। ठीक है, अगले इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था, एक मिला था क्योंकि एक इसके साथ ये, एक इसके साथ ये, एक हमने काउंट किया, हमारे साथ ये बच गया। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से आप चेक करेगा क्या ये दोनों सही हैं। अगर ये दोनों मिल रहे हैं, एक जैसे मिले, तो इसका मतलब आपने सवाल को सही लगाया गया है। तो अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, 2x 3 और एक ब्रैकेट में आप 3x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, इसके जीरोस कितने आते हैं, इसके रूट कैसे आते हैं। आप जरा देख लीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से इसका मतलब 2x बराबर आप √3 लिख सकते हैं क्योंकि ये इधर जाकर क्या बना देगा, √3 बना देगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, √3/2, तो x का एक फर्स्ट जीरो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ मैं बहुत ध्यान से चेक करूँ तो 3x बराबर 1 लिख सकता हूँ, x बराबर 1/√3। एक क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ये माइनस 1 में जाके क्या पॉजिटिव बन गया, यहाँ से एक और जीरो यहाँ पे आ गया। बताओ बच्चों ये कॉन्सेप्ट, ये तरीके इस फॉर्मेट में क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जान लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो तैयारी अभी से अपनी तेज कर दीजिए बच्चों के।